इंतजाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वह दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद हुआ होता ये क्या है, एससी एसटी ओबीसी एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथ में थमा के तब समझौता करके आया। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। ये भाई साहब अपने वीडियो में जो भी दावे कर रहे हैं, इसे लेकर मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। तो मैंने इस व्यक्ति से बात की। इनका नाम है रमेश झा। मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इनका कहना था कि जिस लड़की के साथ ये हुआ है उनके पिता को ये जानते हैं, और ये जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं ये इनके सामने हुई हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या नाम है जो व्यक्ति हैं, आप बता रहे हो निगम पार्षद हैं, बीजेपी के हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सीक्रेसी की बात है। अब मैंने इसके बाद पूछा इनसे कि ये जो थाने में कहाँ शिकायत दर्ज हुई है, कहाँ FIR हुई है, क्योंकि इनका ये कहना था कि FIR दर्ज हुई है SC ST एक्ट में। तो इन्होंने बताया कि RK पुरम में हुई है, दिल्ली के। मैंने RK पुरम पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, मेरी वहाँ के SHO से बात हुई और उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके पास SC ST एक्ट को लेकर उन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, ना ही उनके पास कोई कंप्लेंट आई है। मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या UGC का जब ये जो केस प्रोटेस्ट शुरू हुए इसके बाद कुछ हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने SRCC में बात की, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनके वो ऐसे किसी मामले से अवेयर नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ बाहर हुआ हो उनको नहीं पता है, लेकिन हाँ उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। SRCC बहुत बड़ा कॉलेज है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आता है, और अगर मान लो इस तरह का कोई बड़ा केस होता है तो किसी ना किसी को पता होती, लेकिन वहाँ पे कोई इस बारे में जानकारी नहीं है किसी को भी, और शायद हो सकता है वो इस बारे में कोई प्रेस रिलीज भी कल तक जारी कर दें। और मुझे इन भाई साहब की क्रेडिबिलिटी पे इसलिए और शक है क्योंकि इसी वीडियो में, जो वायरल वीडियो हो रहा है, इसका अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर है, तो इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी UGC की गाइडलाइंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन मैंने न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी, ऐसी मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पब्लिकली रवि किशन या मनोज तिवारी ने इसके खिलाफ कुछ बात बोली है। इसके बाद मैंने इनको दोबारा कॉल किया, रमेश जी को। मैंने इनसे बोला कि RK पुरम पुलिस स्टेशन ने तो ये मना कर दिया कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो इन्होंने बोला कि आप मेरे को CP में मिलिए, मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे कोई व्हाट्सएप नहीं आया है। इसलिए अभी तक के लिए ये जो केस है ये मोस्ट प्रोबेबली फेक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए रमेश जी कुछ दिखा देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, तो मैं अपना ये वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करने से बचें, क्योंकि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, मामला बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आप इसको शेयर करते हैं तो इसका कोई दूसरा रिजल्ट भी निकल सकता है। इसलिए, और साथ में आपका जो भी कॉज है, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा कॉज इसमें आ रहा है, वो मैं भी मानता हूं कि बहुत वैलिड कॉज है, और इस जो भी गाइडलाइंस आई हैं इनमें एक कॉज, फॉल्स कंप्लेंट वाला एक क्लॉज होना चाहिए था। मैंने इसके ऊपर खुद एक वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आप एक फेक न्यूज़ के जरिए इस चीज़ की मांग उठाएंगे, इसे शेयर करेंगे, तो आपका जो मुद्दा है वो और कमज़ोर हो जाएगा।